हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अंतर तथा अंतरा पीढ़ी संघर्ष क्या होता है इसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है आपका अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या होता है? संघर्ष के विषय में तो आप जानते होंगे। संघर्ष क्या है? आपस में टकराव या विरोध की स्थिति जब होती है। और ये क्यों होती है? अपने अपने जब मनुष्य या प्राणी अपने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपस में संघर्ष करते हैं तो इसे संघर्ष कहा जाता है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि वह क्रियाकलाप जिसमें क्या होता है, मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाद करता है, तो ये क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है, अगर अंतर पीढ़ी शब्द का अर्थ हम देखें तो ये आयु से है। जब भिन्न भिन्न पीढ़ियों के संबंधों में अंतर पाया जाता है या भिन्न भिन्न प्राणियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो ये अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। चूँकि इसमें मनुष्य के मूल्यों, प्रथाओं, मनोवृत्तियों, रीति रिवाजों, है ना, रहन सहन और खान पान आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जब इसमें ही व्यक्ति के आदर्शों में अंतर होता है, मनोवृत्तियों में अंतर होता है, तो यही जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। चूँकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग जो है उनकी क्या होता है, उनकी जो मूल्य हैं उनमें भी अंतर है, उनकी आदतों में भी अंतर है, उनकी संस्कृतियों में भी अंतर है। तो ये जब अंतर होता है तो क्या होता है, आपस में मनमुटाव होता है, तनाव की स्थिति होती है, संघर्ष की स्थिति होती है, एक दूसरे से वो सहमत नहीं होते हैं, तो इसको अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। इसके बाद अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण क्या होते हैं? अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण, तो जब सबसे पहला कारण क्या है? सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। आपने देखा होगा कि परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन होता ही रहता है। तो जब कोई एक व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उसके स्थान पर क्या होता है कि नई व्यवस्था लागू हो जाती है, तो परिवर्तन संभव है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मानव इतिहास क्या है? संघर्षों का इतिहास है। पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जो है संघर्ष करता चला आया है और मानव वास्तविकता देखी जाए तो जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। चूँकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पीढ़ी चेंज होती है, आयु का अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, तो क्या होता है, विचारों में भी मतभेद होता है और व्यक्ति के आदर्श भी बदल जाते हैं, है ना, आदर्शों में भी मतभेद होता है। व्यक्ति की देखो व्यक्ति की अगर देखा जाए तो क्या होता है कि विचार तो व्यक्ति के एक हो सकते हैं, लेकिन उसके गुण, धर्म, पसंद, नापसंद, इनमें सदैव अंतर रहता है और यही कारण है अंतर पीढ़ी संघर्ष का। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे उम्र का अंतर बढ़ता जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत अधिक चेंजिंग आती जाती है। लोग क्या करते हैं कि आज के अगर देखा जाए, इससे पहले की पीढ़ी में देखा जाए तो छुआछूत आदि सब लोग बहुत मनाते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन जो है वो क्या करती है
छुआछूत, भेदभाव, इन सब में बहुत कम विश्वास रखती है। तो क्या है, ये अंतर पीढ़ी क्या है, पीढ़ी के कारण ही अंतर है कहना चाहिए। तो चूंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसीलिए ये सभी समाजों में देखा गया है कि जो है आपस में मनमुटाव रहता है, विचार मेल नहीं खाते हैं, वैचारिक मतभेदता होती है। तो ये क्या है, पीढ़ी के अंतर के कारण ही है। सेकेंड है मूल्यों तथा संस्कृति के कारण संघर्ष। मूल्यों तथा संस्कृति के कारण संघर्ष। देखिए, मूल्य और जो है वैल्यू हैं, जो पुरानी पीढ़ी में यदि देखा जाए तो जो पुरानी पीढ़ी है वो किसमें, बड़ों के आदर करने में, सम्मान करने में, है ना, रिस्पेक्ट में, मान सम्मान में बहुत आगे थी। लेकिन आज की जो जैसे जैसे पीढ़ी की आयु में अंतर होता जाता है तो क्या होता है कि इसका एक जीवंत उदाहरण मैं बताऊं। मूल्यों एवं संस्कृति के कारण संघर्ष जो है, इसका उदाहरण है कि जैसे पहले क्या था, लोग क्या करते थे कि अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए उनका चरण स्पर्श करते थे, है ना, चरण स्पर्श करते थे। कोई बड़ा आया तो सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते थे, उनको बिठाते थे, उसके बाद ही सीट लेते थे, बैठते थे खुद। तो लेकिन आज क्या है, आज व्यक्ति क्या करता है, हाथ मिला के ही काम चला लेता है। तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो समझते हैं कि आज जो है आदर्शों, मूल्यों, इनका सब पतन होता चला जा रहा, आज कोई मैनर्स नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, मूल्यों तथा संस्कृति के कारण भी जो है आपस में मतभेद बना रहता है, विरोधाभास की स्थिति रहती है, टकराव की स्थिति रहती है। संघर्ष मतलब क्या है, विरोधाभास या टकराव की स्थिति। तो ये भी होता है। तीसरा कारण क्या है अंतरपीढ़ी संघर्ष का, आर्थिक कारण। आज क्या है, अर्थ का युग है। आज की जनरेशन को ये समझ में आ रहा है कि क्या है, धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसे को कमाने के चक्कर में मान सम्मान, है ना, कर्तव्य, सब कुछ भूल गया है आज का इंसान। क्या है, वो सोचता है कि मैं अधिक से अधिक धन कमा लूँगा तो क्या होगा कि मेरी समाज में बहुत अधिक वैल्यू हो जाएगी, मेरा बहुत सम्मान बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, जो पुरानी पीढ़ी और नई जनरेशन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। पहले लोग क्या करते थे, पहले धन को वरीयता नहीं दी जाती थी, है ना, धन को वरीयता नहीं देते थे लोग, जितना कि आज की जो पीढ़ी जो है धन को वरीयता दे रही है। तो क्या है, इससे पता चल रहा है कि संस्कृति का और नैतिक आदर्शों का सबका पतन होता चला जा रहा है। क्या है, मात्र धन ही सर्वे सर्वा है ना, धन ही सब कुछ है। तो ये जो है, इस कारण भी, आर्थिक कारण भी तनाव की स्थिति बन जाती है। आज का इसका जो एग्जाम्पल है, आर्थिक कारण मतलब क्या है कि आज का गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी करे, व्यवसाय करे, अच्छा व्यवसाय मिल जाए और, है ना, वो मेरी सहायता करे, मेरी हेल्प करे। और लेकिन होता क्या है, संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है यहाँ पर? चूंकि आज जो है, आज की जनरेशन बेरोजगारी का शिकार है ना, बेरोजगार है। अत्यधिक महंगाई के कारण जो है आज की संतान जो है अपने माँ बाप की ओर, है ना, चाह कर भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या है, आपस में टकराव की स्थिति बन जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा संघर्ष का कारण है। इसके बाद आगे है आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष के उदाहरण क्या क्या है ना, किनके बीच में संघर्ष की स्थिति होती रहती है और आयु के डिफरेंस के कारण, जैसे माता पिता तथा संतान के बीच में मतभेद जो है,
है ना। अभी मैंने कहा कि देखो बच्चे चाहते हैं, लेकिन क्या है कि बेरोजगारी की स्थिति है ना, कोई व्यवसाय नहीं है, तो क्या है कि माँ बाप की चाह है कि बच्चा मेरा सहयोग करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के टकराव जो है माता पिता तथा संतान के बीच में, है ना, बने रहते हैं। नेक्स्ट है गुरु तथा शिष्य के बीच होने वाला वैचारिक मतभेद। गुरु और शिष्य के बीच में चूंकि क्या है, आयु का अंतर है। देखिए सबके बीच में आयु का अंतर है। आयु का जो है अंतर ही अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। तो गुरु और शिष्य के बीच में होने वाले वैचारिक मतभेद कभी कभी होता है कि आपने कुछ कहा या गार्जियन ने कुछ कहा तो बच्चे ने तुरंत विरोध किया उसका, क्योंकि विचारों की मतभेद है, विचारों में मतभेद है, आपसी टकराव विचारों में मतभेद के कारण उत्पन्न हो गया। इसके बाद छात्र तथा अध्यापक के बीच होने वाला संघर्ष, तो ये भी एज गैप प्रदर्शित कर रहा है। छात्र और अध्यापक के बीच में भी कभी कभी क्या होता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। जो अध्यापक कहता है उस पर स्टूडेंट एग्री नहीं होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है ससुर तथा दामाद का संघर्ष। इसमें भी एज का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है कि अंतर पीढ़ी संबंध जो हैं तुम्हारे, है ना, वो क्या है, आयु से है। आयु में दोनों के बीच में जो गैप है, तो उस गैप में जो उनके आदर्श और मूल्य थे वो इस समय के आदर्श और मूल्य से मेल नहीं खाते हैं और आपस में टकराव की स्थिति बन जाती है। और ये जो समस्या है, अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या है, वो कैसी है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्तर पर, है ना, पाई जाने वाली क्या है, समस्या है। चूँकि आज की युग का जो बालक है, मनुष्य है, तो क्या करता है, वो पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करता चला जा रहा है ना। और इसीलिए जो एज के गैप वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि आज की जनरेशन पतन की ओर जा रही है, नैतिकता का पतन हो गया है ना। उनके अंदर आदर्श नहीं रहे हैं, उनके अंदर मूल्यों का अभाव हो गया है। तो ये सब जो विचार आना ही अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाता है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद अंतरा पीढ़ी संघर्ष में उसके विषय में आपको बताऊँगी।